दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर यूं तो आपने बहुत से पंगे देखे होंगे, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में नहीं सुना होगा जो जानबूझकर पंगे लिया करता था। जी हाँ, ये एक ऐसा खूंखार गेंदबाज था जिसकी मौजूदगी से ही बल्लेबाजों के हलक सूख जाते थे। इसकी बॉलिंग देखकर तो थर थर कांपते थे बल्लेबाज। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 7 फीट की हाइट और बाहुबली जैसे शरीर वाले कर्टनी एम्ब्रोज की। कर्टनी एम्ब्रोज वेस्ट इंडीज के दिग्गज पेस चौकड़ी का हिस्सा थे और पूरी दुनिया उस जमाने में उनकी गेंदबाजी की मुरीद थी। लंबे लंबे कदमों से जब ये गेंदबाज 22 गज की पिच की तरफ बढ़ता था तो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। हाथ से छूटती हर गेंद आग के गोले की तरह बल्लेबाज के कान के पास से सीटी बजाते हुए निकलती थी। एम्ब्रोज ने अपनी रफ्तार भरी गेंदों से ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर डाला था। 90 के दशक में इस फास्ट बॉलर की वर्ल्ड क्रिकेट में तूती बोलती थी। मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बल्लेबाजों का चैन और सुकून छीन लेना इस बॉलर की आदतों में शुमार था। गेंदबाजी के साथ साथ एम्ब्रोज का गुस्सा भी हमेशा चरम पर रहता था। साल 1995 में क्वींस पार्क ओवल के मैदान पर कैरेबियाई गेंदबाज की स्टीव वॉ से काफी तीखी बहस हो गई थी। विवाद इस कदर बढ़ गया था कि एम्ब्रोज ने बीच मैदान पर वॉ को मारने की धमकी तक दे डाली थी। दरअसल इस झगड़े की शुरुआत स्टीव वॉ ने ही की थी। एम्ब्रोज जब अपनी रनअप पर लौट रहे थे तो वॉ ने उनसे कुछ कहा था। हालांकि तब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। इसके बाद ब्रेक के दौरान कर्टनी एम्ब्रोज वॉ के पास गए और उन्होंने कंगारू बल्लेबाज से पूछा कि आपने मुझे ऐसा कुछ कहा। घमंड में चूर स्टीव वॉ ने उस वक्त कहा कि वो कुछ भी कह सकते हैं। वॉ की ये बात एम्ब्रोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कैरेबियाई तेज गेंदबाज का कहना था कि वो कहीं अधिक सम्मान के हकदार हैं, वो भी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने स्टीव वॉ से कहा, मेरा करियर इसी वक्त खत्म हो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारा भी करियर बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें यहीं पर मारूंगा और तुम बैटिंग भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ऐसे थे दिग्गज गेंदबाज कर्टनी एम्ब्रोज। आप स्टीव वॉ और एम्ब्रोज के झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें।